नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आयोग हमारे सामने कई बार कुछ ऐसी चीज़ें प्रस्तुत करता है जिसका ना आप विरोध कर सकते हैं और ना आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। दुधारी तलवार वाली स्थिति आपके सामने प्रकट हो जाती है। एक कहावत है कि आगरे का लड्डू खा लो तो पछताओ और ना खाओ तो पछताओ। इस बार का जो पीसीएस 2024 का पेपर था, कुछ ऐसा ही पेपर। आंसर की आ चुकी है, लोग आंसर की मिलान कर चुके हैं। उसके बाद सही तौर पर उसका विश्लेषण किया जा सकता है कि वो पेपर कितना कठिन था, कितना सरल था और न्याय संगत था या नहीं, ये भी देखना है। पेपर जब भी प्रश्न पत्र आपके समक्ष आता है तो आप अपेक्षा करते हैं कि प्रश्न पत्र में सारे विषय पूछे जाएं। इतिहास भी आए, भूगोल भी आए, राज्य व्यवस्था भी आए, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था भी आए, उत्तर प्रदेश विशेष भी सिलेबस में शामिल है, वो भी आए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शामिल है, इसी तरीके से करंट अफेयर भी आए। इस बार का जो पेपर ये आपके सामने है, इस बार के पेपर में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलेंगी ही नहीं। उनमें से उत्तर प्रदेश विशेष भी है। उत्तर प्रदेश विशेष का एक सवाल, एक प्रश्न आपके समक्ष इसमें रखा गया था और अन्य आयोग से तुलना करें तो ये तो हमेशा कम रहता है और इस बार इसने और बहुत कम कर दिया था। ये सारी बातें आपने देख ली हैं, समस्त तथ्य आपके सामने हैं, उससे आप अवगत हैं। लेकिन कुछ और तथ्य हैं जिनसे आपको अवगत होना चाहिए और मुख्य तौर पर ये सूचना या ये आप कह सकते हैं कि ये तथ्य मैं आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि अगर 150 प्रश्नों का प्रश्न पत्र आपको पूछना है तो 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र के लिए समय कितना होना चाहिए, जिस तरीके का ये प्रश्न पत्र था। जैसे आपने कहा कि हम यूपीएससी के लेवल का बनाएंगे, तो यूपीएससी का लेवल आप अपने हिसाब से टच कर रहे हैं, उसको छू पा रहे हैं या नहीं छू पा रहे हैं, ये तो परीक्षार्थी और आप स्वयं जानते हैं। अच्छा स्तर का पेपर आपने बनाया, स्तरीय पेपर था, उसकी तारीफ की जाए, वो सब सही था। लेकिन होता यह है कि जैसे आप गए हैं सब्जी खरीदने और अचानक आपको जब वहाँ उतारा जाए, आंख में पट्टी आपके बंधी हो, पेपर ऐसे ही होता है। प्रश्न पत्र जब आपके समक्ष आता है तो आपके आंखों में पट्टी बंधी होती है, जो सील लगा होता है। सील जब आप खोलते हैं तब आपको दिखता है। ऐसे आप सब्जी खरीदने जाएं और अचानक जब आपकी आंख की पट्टी खोली जाए, वो सील तोड़ी जाए, तो आपके सामने केवल फलों का ठेला हो। आप आलू खोज रहे हैं और वहाँ पे संतरा दिख रहा है, आप टमाटर खोज रहे हैं तो वहाँ पर अंगूर दिख रहे हैं। बात ये नहीं होती है कि पेपर सरल कठिन, वो तो बाद की बात है। आप किस रूप में वहाँ गए हैं, क्या आशा करके गए हैं। आप इतने लेंदी पेपर, इतना बड़ा पेपर सोचकर कभी नहीं गए थे। कोई भी स्टूडेंट ऐसे मतलब नहीं गया था कि जिसको लगा हो कि इतना लेंदी पेपर रहेगा। अभी आप लोगों का जो इनपुट हमको मिल रहा है उसमें यही है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र को पढ़ने का समय है ना नहीं मैनेज हो पाया। उसका प्रबंधन ही सबसे कठिन कार्य था, दुष्कर कार्य था, वो हो नहीं पाया। और उसका कारण ये था कि आपने 150 प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे हैं और 150 प्रश्नों को करने के लिए अगर 150 प्रश्न इस तरीके के पूछे जाएं तो इनको करने के लिए अच्छा खासा समय भी चाहिए। आपने समय तो 120 मिनट दिया, इसमें से 10 मिनट मोटे तौर पर चले जाते हैं जो सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ जो आपकी परीक्षा हाल में कराई जाती हैं। कभी साइन करना है, कभी आपको आंसर से वो ओएमआर सीट खैर पहले फिल हो जाती है। कुल मिला के 5 से 10 मिनट तो सबका चला जाता है। जो इन्विजिलेटर होते हैं, कक्ष निरीक्षक होते हैं, वो साइन करते हैं। तो बचा 110 मिनट। 110 मिनट में क्या ये 150 प्रश्न किए जा सकते हैं? दो चीज़ें हैं, या फिर 100 क्वेश्चन आपने चेंज किया था तो इस बार 100 क्वेश्चन कर देते, बदला था तो ये भी बदल देते। खैर आप कहेंगे कि नहीं, ये तो नाजायज़ मांग है जो पूरी नहीं की जा सकती है, और क्योंकि पहले से घोषित है कि 150 प्रश्न, तो पहले से ये भी घोषित है कि
स्तर क्या होगा लगभग। आप कहेंगे नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा होता है। ये लिखा होता है कि प्रश्न पत्र आपके समक्ष आएगा तो स्तर पता चल जाएगा कि क्या स्तर है। 150 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन, इसमें बहुत अंतर होता है। यूपीएससी का जो लेवल होता है वो यूपीएससी 100 क्वेश्चन में ऐसा लेवल दे देता है कि 100 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़े होते हैं, ये भी मैं मान रहा हूँ। लेकिन 150, 100 से 150 की जो यात्रा है, 50 क्वेश्चन ज़्यादा की यात्रा है, 1.5 गुना पेपर, समय उतना ही। तो ये नाइंसाफ़ी है, बड़ी नाइंसाफ़ी है। और आप कह सकते हैं कि ये किसी भी दशा में कैंडिडेट के साथ तो दुर्व्यवहार ही माना जाएगा। और कई लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं माननीय आयोग पर कि उन्होंने जो धरना प्रदर्शन हुए हैं उसके बाद कुछ ऐसा किया है। खैर, क्या किया है, क्यों किया है। और दूसरा, पेपर भी बहुत इम्बैलेंस उसमें। तो जैसे इस बीच में बात चल रही थी, जैसे हमसे भी कई लोगों ने पूछा कि पेपर सर सरल लग रहा है या कठिन लग रहा है। तो हमने ये कहा कि पेपर सरल कठिन तो बात की बात है, पेपर जो है उसकी सबसे बड़ी जो कमी लग रही है वो क्या है। पेपर जो है वो सरल कठिन तो अलग होता है। पेपर जो है वो मतलब एक परेशान करने वाला पेपर है। जैसे नहीं लग रहा है कि ये पेपर हम दे रहे हैं, मतलब जानबूझकर फंसाने वाला पेपर। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जानबूझ के फंसाने की बात ही की गई है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आप उठा लें, जैसे यही क्वेश्चन है इतनी किताबें पूछना, है ना। जैसे तिथि पूछ लेना कि किस तिथि में युद्ध अभ्यास हुए हैं, एक्सरसाइज हुई हैं। अरे यही बहुत होता है कि आप ये ध्यान रखें कि किसके किसके बीच हुआ है, तिथि पूछ लेना। ये क्वेश्चन तो चलो ठीक है, ये अच्छा है। बहुत सारे और फैक्ट आपसे पूछे गए हैं जो इररिलेवेंट हैं। मौतें पूछ रहे हैं तो मौत ही पूछ रहे हैं, सम्मेलन पूछ रहे हैं तो ऐसे ऐसे पूछ ले रहे हैं, मतलब घटनाएं पूछ रहे हैं। इतिहास में तो इतनी क्लोज पूछ रहे हैं कि मार्च की ही 2 घटनाएं हैं, फरवरी की, एक ही साल में कई घटनाएं आपसे उसमें पूछा गया है। जो दिवस होते हैं तो दिवस एक ही महीने के कई उठा के पूछ लिए गए हैं, आगे पीछे के, एक डेट आगे एक डेट पीछे। तो इन तिथियों का अनुक्रम क्या है, मतलब इसका बहुत ही आप कह सकते हैं कि स्तरहीन पेपर इसको कहा जाएगा, जिसका लेवल नहीं है। सरल कठिन लेवल के बाद की बात होती है, इसका स्तर नहीं है। अच्छे हैं कुछ क्वेश्चंस, बहुत अच्छे हैं, लेकिन 50-50 आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है, जैसे ये आपका है, ये जनवरी की बात ये कर रहे हैं, नहीं, ये द वर्कर्स ऑफ पीजेंट पार्टी, इसकी बात नहीं है। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत, ये क्वेश्चन तो मैं अच्छा मानूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है बहुत ही मतलब नियरेस्ट, इसमें आंकड़े पूछ लिए गए हैं। ये क्वेश्चन है जिसका आंसर भी इन्होंने गलत दिया है। आंसर भी आप गलत दे रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आंसर के बारे में तो कुछ चीज़ें ये भी हैं, जैसे क्लेम अलग अलग किए जा रहे हैं। कुछ हमने भी आप बताया ना कि प्रथम दृष्टया आपके सामने रखा है। उन तथ्यों के सापेक्ष में आपके क्या विचार हैं वो आप प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, आगे हम लोग उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए कुल मिला के समय भी होना चाहिए। अगर समय आपको बढ़ाना था ऐसा पेपर देके तो 2.5 घंटा समय कर देते, कहते कि पेपर इस बार हमने काफ़ी अच्छा बनाया है, तो आधे घंटे का थोड़ा सा ज़्यादा समय हम आपको दे रहे हैं, या फिर आप क्वेश्चन कम कर दीजिए। इतना लेंदी पेपर फिर कैसे हो पाएगा, इतनी स्पीड में कोई कैसे पढ़ पाएगा। तो ऐसा मुझे लगता है, बाकी आपके क्या विचार हैं आप लोग बताइएगा। और जो आपत्तियां हैं उनको दर्ज करा दीजिएगा, भेज दीजिएगा, जिससे कि, लेकिन इसमें होता यह है कि जिसके गलत आंसर वाले भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो वो लोग उसके तर्क देने लगते हैं, और जिनके सही आंसर वाले भी क्वेश्चन गलत होते हैं तो वो अपने पक्ष में तर्क देने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें खैर होती हैं, ये मानव स्वभाव है, और हम सभी अपना हित सबसे पहले चाहते हैं। तो ऐसा होता रहता है, लेकिन ये ज़रूर हुआ है इस बार के पेपर में कि ये सरल कठिन नहीं था, ये थोड़ा सा घटिया किस्म का पेपर था। इसको थोड़ा सा स्तर मेंटेन करना चाहिए था अपना। थैंक यू सो मच, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं।